पाकिस्तान और इसराइल दोनों ही दुनिया की वो दो रियासतें हैं जो मजहब के नाम पर वजूद में आई थीं। पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ तो अगले ही बरस 1948 में इसराइल ने भी अपने कयाम का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज का हमारा रिएक्शन है इसराइल और पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत इसराइल में अगर जंग हो जाए तो दोनों में से फतह आखिर किसकी होगी? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फौजी ताकतों की मुकम्मल मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर का जायजा लेंगे। हमेशा की तरह हम अपने नाज़रीन से कहेंगे कि वीडियो को आखिर तक देखें, उसके बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। पाकिस्तान और इसराइल दोनों ही दुनिया की वो दो रियासतें हैं जो मजहब के नाम पर वजूद में आई थी। पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ तो अगले ही बरस 1948 में इसराइल ने भी अपने कयाम का ऐलान कर दिया। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में इसराइल की कानूनी हैसियत पर आज भी सवालात उठते हैं। बहुत से मुल्कों ने इसे आज तक तस्लीम नहीं किया है, लेकिन ये दोनों मुल्क जो एक दूसरे से थोड़े ही वक्फे में कायम हुए थे, इनकी जंगी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क रहा है। इसराइल को शुरू से ही इंतहाई जदीद तरीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल रही है। इस वजह से उसने अपनी कम मैन पावर के बावजूद ही बेपनाह फौजी ताकत जमा कर ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से जदीद हथियारों की हमेशा कमी रही, जो आज तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकी। इसलिए दोनों की फौजी ताकतों का मुवाजना करते वक्त इस बात को जहन में रखना इंतहाई जरूरी है। अगर नेचुरल पावर के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान का रकबा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करके 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल का रकबा सिर्फ 20,770 किलोमीटर है। लेकिन इसने गजा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर रखा है। अगर भाईजान, इसराइल जो है वो एक यहूदी रियासत है। आज से तकरीबन कोई 100 साल पीछे चले जाएं तो इसराइल का नामो निशान भी मौजूद नहीं था और फ़लस्तीन उस वक़्त भी कायम था। हमारा किबला अव्वल फ़लस्तीन के अंदर है और ये पिछले तकरीबन 1.5 साल से बहुत हमले कर रहा है गज़ा पे, मगर 57 इस्लामिक ममालिक के होते हुए भी कोई इसका हाथ रोकने वाला नहीं है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, देखिए आप। अगर इन इलाकों को भी शामिल कर दें तो भी इसराइल के पास सिर्फ 27,990 किलोमीटर एरिया बनता है, यानी पाकिस्तान इसराइल से 31.5 गुना बड़ा है। इतने बड़े रकबे में जाहिर है आबादी और वसाइल भी यहूदी रियासत से बहुत ही ज्यादा हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 23 लाख है, जबकि इसराइल की आबादी सिर्फ 94 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यानी आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान इसराइल से 25 से 26 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के पास 10 करोड़ 85 लाख से जायद मैन पावर है, जिसमें से 8 करोड़ 58 लाख मैन पावर को लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 39 लाख 49 हजार मैन पर है। इसमें से भी 32 लाख 81 हजार लोगों को लड़ाई के लिए फिट करा दिया गया है। बाकी लोग जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। यहाँ पर एक चीज तो वाज़ेह है कि जोग्राफिये और मैन पावर के लिहाज से तो पाकिस्तान को इसराइल पर मुकम्मल बढ़तरी हासिल है। अब देखते हैं दोनों मुल्कों की असल फौजी ताकत आखिर कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल फौजी जवान यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबके जवानों की तादाद मिलाकर 6,54,000 है। फौजी जवानों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तमाम जवानों को मिलाकर सिर्फ 1,70,000 फौजी हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसराइल का नंबर 31वां है। पाकिस्तान के पास रिजर्व फौजी जवानों की कुल तादाद 5,50,000 है और इंटरनेशनल रिजर्व फोर्सेस की रैंकिंग में पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास रिजर्व फौजी 4,65,000 जवानों पर मुश्तमिल है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 16वां नंबर है, लेकिन नाज़रीन ये रिजर्व फौज की तादाद पाकिस्तान से सिर्फ 90,000 कम है। इसका मतलब ये है कि यहूदी रियासत पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी
आबादी को जंग के लिए तैयार रखती है, जबकि पाकिस्तान की बहुत कम आबादी को जंग के लिए तैयार रखा गया है। ताहम पाकिस्तान एक और मामले में इसराइल से बहुत आगे है। पाकिस्तान के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद 5 लाख है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इस हवाले से पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद सिर्फ 35,000 है और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 26 है। लेकिन फौजी ताकत में इस सारे फर्क के बावजूद इसराइल और पाकिस्तान की इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा फर्क है। इस वजह से इनके डिफेंस बजट में भी इंतहाई ज्यादा फर्क पैदा हो चुका है। इसराइल अमेरिका और यूरोप की भरपूर मुआशी मदद की वजह से बहुत तरक्की कर चुका है। ये वो मुल्क है जिसे फलस्तीनियों पर सारे जुल्म सितम के बावजूद वेस्ट से पूरी फौजी और मुआशी मदद मिलती रही है। इस वजह से इसराइल का जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान का जीडीपी 2024 में एक अंदाजे के मुताबिक 338 अरब। भाई जीडीपी की बात आई है तो जीडीपी जो है ना वो इसराइल का बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया को जो है ना ये यहूदी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इनकी जो मौत है ना वो सूद के अंदर है। पूरी दुनिया से ये लोग सूद लेते हैं और अपनी मईशत मजबूत करते हैं। आज देख लें, आज कोका कोला, पेप्सी, 7Up, मतलब जितने भी ब्रांड हो गए ये सारे यहूदियों के हैं, मतलब इनका हमने बाइकआउट किया हुआ है। उसको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो धड़ाधड़ फ़लस्तीनियों को मारता जा रहा है। और अफसोस की बात है हमारे मुसलमानों के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उसको रोक सके, जो उसको धमकी दे सके। कोई ऐसा मौजूद नहीं है। अल्लाह की मदद का इंतज़ार है सिर्फ, बस। सुनिए आप। अरब डॉलर था, जबकि इसराइल का जीडीपी 565 अरब डॉलर था। जीडीपी के इस बेतहाशा फर्क की वजह से इसराइल का डिफेंस बजट भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7 अरब 64 करोड़ डॉलर है, जबकि इसराइल का बजट 30 अरब 50 करोड़ डॉलर है। यानी पाकिस्तान से ये बजट 4 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन इस इंतहाई कम बजट में भी पाकिस्तान इसराइल से कहीं ज्यादा तादाद में हथियारों। भाई पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास जो है ना वो मेन पावर है। और मेन पावर क्या है? ऑयल। अगर वो ऑयल रोक लेना अपना, कि इसराइल अमेरिका को ऑयल देने से मना कर दे, इन दो मुल्कों को ऑयल ना दे, तो ये लोग घुटनों पे आ जाएंगे। मगर मुसलमान ऐसा नहीं करते, उनको सिर्फ नोट चाहिए बस। अल्लाह ताला इनमें गैरत डाले, हमारे हालात अच्छे हों। आप लोग भी दुआ करिए। देखिए वीडियो। हथियारों को ऑपरेट कर रहा है और इनकी मेंटेनेंस भी कामयाबी से करता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1390 तैयारे हैं। तैयारों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 611 तैयारे हैं। पाकिस्तान के जो 1399 तैयारे हैं, इनमें से 328 तैयारे जेट फाइटर्स हैं। जेट फाइटर्स की इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास 240 जेट फाइटर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास जो तैयारे हैं, इनमें से अटैक के लिए 90 तैयारे इस्तेमाल होते हैं। इस रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास हमला आवर तैयारों की तादाद सिर्फ 38 है। इस रैंकिंग में ये 15वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 64 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है, जबकि इसराइल के पास 13 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 38वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स यानी तरबियती तैयारे हैं। ये तादाद दुनिया में 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा है, यानी पाकिस्तान इस इंटरनेशनल रैंकिंग में 3रे नंबर पर है। लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 159 की तादाद में ट्रेनर तैयारे मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल रैंकिंग में 16वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास स्पेशल मिशन के लिए 27 तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 11वें नंबर पर आती है, जबकि इसराइल के पास स्पेशल मिशन के लिए 19 तैयारे हैं और ये इंटरनेशनल रैंकिंग में 16वें नंबर पर है। लेकिन एयरफोर्स में एक ऐसी चीज भी है जो इसराइल के पास पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में है। ये एरियल टैंकर्स हैं। पाकिस्तान के पास 4 एरियल टैंकर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है, जबकि इसराइल के पास 14 एरियल टैंकर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 5वां है। ताहम जो कमी एरियल टैंकर्स में रह गई वो बाकी तैयारों और खास तौर पर हेलीकॉप्टर्स से पूरी हो जाती है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स का एक बहुत बड़ा और ताकतवर बेड़ा मौजूद है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल मिलाकर 373 हेलीकॉप्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 10 है,
जबकि इसराइल के पास सिर्फ 147 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसराइल 29 नंबर पर है। पाकिस्तान के पास जो हेलीकॉप्टर्स का जबरदस्त बेड़ा है उसमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इसराइल की आर्मी के कंपैरिजन की। सबसे पहले दोनों मुल्कों की टैंकों की पावर को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2627 टैंक मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 7 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 1300 टैंक मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 15 है। लेकिन बख्तरबंद गाड़ियों यानी आर्म्ड व्हीकल्स में इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान फर्क बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 17,516 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 30 है, लेकिन इसराइल के पास 35,985 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान से डबल से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। इसराइल के पास इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 15 है। ताहम मोबाइल तोपखाने में पाकिस्तान का पल्ला भारी है। पाकिस्तान के पास 662 मोबाइल तोपें हैं, यानी ये ऐसी तोपें हैं जिन्हें टैंकों जैसी गाड़ियों पर नस्ब करके कहीं भी दुश्मन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। ये गाड़ियां आमतौर पर टैंकों से मिलती जुलती हैं। इन्हें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के पास ये 662 हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 9 है, लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 352 मोबाइल तोपें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 18 है। अगर आम तोपों की तादाद के लिहाज से देखें तो दोनों मुल्कों में फर्क इतना ज्यादा है कि हैरानी होती है। पाकिस्तान के पास 2629 तोपें हैं। आलमी रैंकिंग में इस लिहाज से पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 171 आम तोपें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 47वें नंबर पर आता है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर में पाकिस्तान का पल्ला भारी है। पाकिस्तान के पास 600 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 6 है, जबकि इसराइल के पास 183 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 25 है। नाज़रीन, आपको पाकिस्तान और इसराइल की एयर फोर्सेस और आर्मी का ताकत का कंपैरिजन पूरी तरह समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की नेवीज की। दोनों मुल्कों की बहरी फौजों में भी फर्क पहली दो फोर्सेस से भी कहीं ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तानी नेवी के पास 121 बहरी जंगी जहाज और आबदोजें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान की नेवी का 27वां नंबर है, जबकि इसराइली नेवी के पास सिर्फ 45 बहरी जंगी जहाज और आबदोजें वगैरह मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 45 है। दोनों मुल्कों के पास मौजूद बहरी जंगी जहाजों को देखा जाए तो दोनों में से किसी एक के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। इसके अलावा इनके पास हेली कैरियर्स भी मौजूद नहीं है, यानी ऐसे कैरियर्स नहीं हैं जिन पर हेलीकॉप्टर्स खड़े हो सकें। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मुल्कों की नेवीज ग्रीन नेवी सिर्फ अपने समुद्रों में ऑपरेट कर सकती हैं। अपने समंदर से दूर दुश्मन के इलाकों में बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस ये दोनों नेवीज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद सबसे ताकतवर बहरी जंगी जहाज जिसे डिस्ट्रॉयर्स कहा जाता है, वो भी दोनों मुल्कों के पास मौजूद नहीं है। अब सबसे पहले दोनों मुल्कों की आबदोजों यानी सबमेरीन्स की ताकत का कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान के पास 8 सबमेरीन्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास सिर्फ 5 सबमेरीन्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है। अब बात करते हैं बाकी जहाजों की, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 9 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। ये वो जहाज हैं जो डिस्ट्रॉयर के बाद सबसे ताकतवर समझे जाते हैं। इनमें मिसाइल फायर करने की सलाहियत भी होती है और ये आबदोजों को भी डुबो सकते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त ये फ्रिगेट्स 9 की तादाद में मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर भी 9 है, लेकिन इसराइल के पास इस वक्त एक भी फ्रिगेट मौजूद नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के पास एक और नेवल शिप करवेट्स भी 9 की तादाद में मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 8 है, जबकि इसराइल के पास भी 7 करवेट्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 10 है। पाकिस्तान और इसराइल दोनों के पास पेट्रोलिंग बोट्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 69 पेट्रोल बोट्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 16 है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास 46 पेट्रोल बोट्स
मौजूद हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 26 है। इसके बाद माइन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान ने इसराइल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 ऐसे स्पेशल नेवल शिप्स हैं जो माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत रखते हैं या इन्हें नाकारा बना सकते हैं। इस इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान 16वें नंबर पर है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास एक भी नेवल शिप नहीं है जो खास तौर पर माइन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल की जा सके। नाजरीन, आपने दोनों मुल्कों की फौजी ताकतों का ये भरपूर मवाजना देखा, लेकिन इसमें ये बात आपको फिर वाजे करते चलें कि ये मवाजना सिर्फ तादाद की लिहाज से किया गया है। इसमें दोनों तरफ के हथियारों, खास तौर पर लड़ाका तैयारों की टेक्नोलॉजी का फर्क वाजे नहीं किया गया। पाकिस्तान के पास अगरचा इसराइल से ज्यादा तैयारे हैं, लेकिन इसराइल को ये एडवांटेज बहरहाल हासिल है कि अमेरिका से उसे इंतहाई जदीद तरीन F-35, F-15 और F-16 तैयारे मिलते रहते हैं। ये आपने देखा कंपैरिजन इसराइल और पाकिस्तान का। अब बात करते हैं हिटलर की, जिसने अपने दौर में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। और वो कहता था कि यार मैं मतलब कोई भी ऐसी साजिश पकड़ता हूँ ना तो उसमें पीछे यहूदी होता है। तो उसने बोला यार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अपने आप को उसने गोली मारी थी। तो कहता है मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ मगर मैंने सारे यहूदियों को नहीं मारा, थोड़े से छोड़े हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि ये करते क्या हैं। और आज आप देख लें, ये तीसरी जंग अजीम का बाइस बन रहा है और हम मुसलमान बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। हम लोग तो तैयार हैं, अवाम तो तैयार है, हमारी गवर्नमेंट हमारे को इजाज़त दे, हम तो तैयार हैं। बाकी अल्लाह पाक रहम फरमाए और गज़ा वालों की मदद करे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।